T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से। भारत का यूएसए के साथ मुकाबला है, लेकिन मैच से पहले जो खबरें आई कि हर्षित राणा बाहर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर अब तक फिट नहीं हो पाए। वर्ल्ड कप की शुरुआत में कुछ अच्छी खबरें तो नहीं आई, लेकिन ये टीम काफी दुरुस्त है। प्लेइंग 11 कैसी होगी, कंडीशंस पर बात करेंगे। देखिए, राजीव सर, अमृत सर दोनों हमारे साथ मौजूद है। प्रेडिक्शन ले लेंगे कि आज सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा विकेट कौन बनाने वाला है। टीम पर ही पहले बात कर लेंगे। अमृत सर कुछ लगातार पिछले 10 मिनट से टीम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, हर्षित राणा का बाहर जाना बिग ब्लो? यार, मैं इसी में हाथ कांप रहे थे टीम बनाते वक्त कि हर्षित राणा नहीं होंगे, गौतम गंभीर को बुरा लग रहा होगा। पूरी एक कॉम लगी हुई थी कि हर्षित को, पहले हर्षित टीम में थे तो टीम में क्यों हैं, अब वो बेचारे इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड क्यों हैं। मतलब वो ऐसी गले की हड्डी बन के निकले बन रहे, न उगले बना जा रहा है बेचारे। लेकिन आज डिजर्व कर रहे थे ना। नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत से, देखो उत्कर्ष, आप जो बोलिए परफॉर्मेंस में जितनी बात करनी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने, एक होता है खिलाड़ी की किस्मत होती है, एक होता है संघर्ष। वो आदमी अपने आप को घिस के, संघर्ष करके, मेहनत करके उस चीज ने अर्न किया, और आज हर्षित राणा उस लायक बने जिनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और जिनका बाहर जाना एक मैं कहूंगा कि भारतीय कप्तान के लिए बिल्कुल, देखो होता है, बड़े बड़े सुरमा को देखो नहीं, तिलक वर्मा नहीं खेले पूरा वर्ल्ड न्यूजीलैंड सीरीज, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले फिट होकर बैठ गए। संजू सैमसन को पूरा न्यूजीलैंड सीरीज दिया गया कि बाबा जाओ, 5 मैच है, आपको खेलना है, धमाल मचाना है, तो 5 मैच बल्ला नहीं चला। अल्टीमेटली क्या हुआ, आज हम प्लेइंग 11 में बात कर ही नहीं रहे उनके बारे में, और ना ही उनके फैंस क्लब से मुझे आवाजें आ रही हैं, वो पावरफुल आवाजें कि नहीं, संजू नहीं है तो वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएंगे। आपने नहीं रखा अपनी प्लेइंग 11? मैं रखा हूँ, प्लेइंग 11 नहीं रखा, कागज में रखा हूँ, 15 में रखा है। हाँ, वो तो है, वो तो रहेंगे, वो तो उसमें है, उसमें रहेंगे, वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके लिए तो मैं लड़ जाऊंगा जीजी से। बट जो मेरी प्लेइंग 11 है, वो वही प्लेइंग 11 है जो आखिरी मुकाबला खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां धमाकेदार, बिल्कुल उसमें कहीं कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपके लिए हर्षित बहुत बड़ा ब्लो नहीं है ना? नो 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 नो, मेरे लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा में थे, बिल्कुल एक्स्ट्रा में थे। देखो मैं आपको 2-3 चीजें इसमें, अर्शदीप को आप नहीं छेड़ेंगे, आप कह रहे हैं? मैं अगर अर्शदीप, देखो अर्शदीप की बात अगर आप कर रहे हैं ना, अर्शदीप देखो यार, वो तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, और आप देखो इस बार वर्ल्ड कप में वो अपनी अंदर और बाहर वाली गेंदों से जो करिश्मा करेंगे ना, वो देखने वाली बात होगी। देखो, पहला मुकाबला हमारा आज खेल रहे हैं हम यूएसए के साथ। मैं तो ये कहूंगा कि भैया ऐसी तारीफ लगाओ उनके ऊपर ना कि वो उनकी रूह कांप जाए कि भैया भारत से मुकाबला खेलने से पहले। सर, वो भी तो भारतीय हैं, सारे भारतीय तो खेल रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है। मिनी इंडिया है, मुझे तो लग रही है, मैं देख रहा था उसमें कुछ श्रीलंका के, कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, यूएस का तो कोई मूल का एक है। कोई ऐसी टीम है जो हम लोग को रख ले, खिला ले, हम भी तैयार हैं, मीडिया मैनेजर वगैरह रख ले, ताकि हम लोग कुछ उधर की बात इधर बता सके कम से कम। या तो मतलब मामला ही वो दिख रहा है कि आप आए हो हारने के लिए और हार के जाओगे। अब वो दिन खराब हो, देखिए क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, 4 अच्छी गेंदें पड़ जाए। 24 में पाकिस्तान को हरा गई थी। नहीं भैया, अभी गोलगप्पे खिलाए 2 दिन पहले लड़कों को हमने। नहीं, उसके बाद आ गई फेक न्यूज था, बाद बहुत डिनाइल आया कि नहीं भैया पुराना कोई वीडियो। यूएस की टीम ऐसी टीम है जो आपको एक अच्छा कहते हैं ना मैच प्रैक्टिस दे सकती है, और वो मैच प्रैक्टिस तभी मिलेगा जब आप टॉस जीते हैं, थोड़ा दिल दिखाएं, पहले बैटिंग करें, और बैटिंग के साथ साथ आपके जो टॉप 4 जिस विध्वंसक फॉर्म में चल रहे हैं वो विध्वंस जारी रहे। क्योंकि मैं अभी एक आर्टिकल देख के आ रहा था कि ब्लूप्रिंट इंडिया का है हमला हमला हमला, यानी बजाते रहो वाली ट्राइक लाइन पे चल रहा है इनको। अब वो बॉलर सामने कोई भी है, आपको खेलना अपना गेम है, तो वो गेम चलता रहेगा। तो फिर हमें ना हर्षित राणा की जरूरत है, ना ही हमें वॉशिंगटन सुंदर की याद आएगी। ये तभी याद आएगी जब कोलैप्स होंगे या बॉलर बैलेंस तो खराब होता है ना कि आप वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहे हैं, आपका एक बार दो मेन आपकी जो खिलाड़ी है, दोनों अच्छी बैटिंग और दोनों मतलब ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों टीम है। आपके पास सुंदर अभी तो पहले चरण में तो फिट नहीं, मतलब फर्स्ट राउंड का जो हम लीग मैचेस खेलेंगे नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता है कि जब आप नॉकआउट मैचेस में आएंगे और बहुत ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स आपको मिलेंगे, तब वहां पे वॉशिंगटन सुंदर की आपको जरूरत पड़ेगी। वो चाहे अफ्रीका का स्क्वाड देख लें, चाहे इंग्लैंड का देख लें, या न्यूजीलैंड आपने खेला ही अभी उनके अगेंस्ट हमने मैच, तो आपको तब वहां जरूरत पड़ेगी वॉशिंगटन में भी। शायद ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये अच्छा डिसीजन भी है। रिप्लेसमेंट ना बुलाना आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि भाई वॉशिंगटन आपने एक बार बुला लिया, दोबारा नहीं कर सकते ना, फिर आप चेंज कैसे करेंगे? तो आप वेट कर लीजिए, इसमें 2 मैचेस आपके हल्के हैं एटलीस्ट, यूएस और जो आप दिल्ली में मैच खेलेंगे नामीबिया से। हर्षित कितना बड़ा ब्लो, क्योंकि हर्षित अर्शदीप का विकल्प थे। अगर अर्शदीप के 2 मैच खराब होते थे, आपके पास हर्षित थे। लेकिन मैं अमृत भाई के साथ जाऊंगा इसमें कि जो 11 हमने खिलाई है, आप उस 11 को परसिस्ट करिए जब तक कोई इंजर्ड ना हो जाए। भाई आपने एशिया कप में भी तो यही किया ना, आपने हाँ, नो ब्रेक नो रेस्ट, कोई जरूरत नहीं, आपने ब्रेक लिया, रेस्ट लिया, कॉम्बिनेशन गड़बड़ाएगा, अब मैच हारेंगे, कोई मतलब नहीं। बुमराह का नाम क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, मैंने बोला ना बुमराह, मतलब ये हो कि भैया अब कहते हैं अमेरिका गेंद भी नहीं खेलेंगे, फिर कहेंगे नामीबिया भी नहीं खेलेंगे, तो फिर कब खेलेंगे आप?
मुद्दा तो ये ना, तो यही दिखता है कि नहीं खेलेंगे तो उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं खेल रहे तो कोई मतलब नहीं यार। आप टीम में क्या मतलब एज ए स्टार वैल्यू लेके घूम रहे हैं आप, आगे नेट पे और आगे नेट पे खेलना चाहिए था, बिल्कुल खेलना चाहिए था। आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने क्रिकेट नहीं खेली और वो लल्लो चप्पो वाली बात यहाँ होगी नहीं। आपने बॉल नहीं डाला है और वो खराब जो मैच प्रैक्टिस नहीं है, वो न्यूजीलैंड अगेंस्ट अमृत भाई देख रहे हैं कैसे आपको रख रख के छक्के मारे लोगों ने। वो जसप्रीत बुमराह जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, फिर एलन भी आपको प्रेडिक्ट कर रहे थे, ग्लेन फिलिप्स भी कर रहे थे, तो रख रख के पैर मारे। एक इतने बड़े बॉलर को अगर ऐसे पैर रख के कोई छक्का मार दे मिड विकेट पे, तो मेरे लिए तो मतलब इज्जत वाली बात है यार। तो हमारे 6 महीने से कह रहे हैं ऑफ कलर है, तो ऑफ कलर है, वो ऑफ कलर तो नहीं है भाई। जब तक मैच नहीं खेलोगे, जितने मैच खेलोगे उतने कलर आएगा। इसमें ये बताओ ना आपकी क्या कुछ ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, जिसको शैडो में रखा जा रहा है, उनको रेस्ट देंगे कि चलो भैया कुछ ऐसी इंजरी है जो शायद रिकवर के डर हो। इस पे तो मेरा सवाल हमेशा वही रहता है कि रेस्ट मांगते हैं या जबरदस्ती दिया जाता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये बात जसप्रीत बुमराह को आगे खुलासा करना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर टीम मैनेजमेंट से कहते रहे तो उनको बोलना चाहिए आगे, और टीम मैनेजमेंट अगर उनको कह रहे तब भी बोलना चाहिए, क्योंकि अंत में फंस तो वही रहे बीच में। हर जसप्रीत बुमराह की क्रेडिबिलिटी पे सवाल इसीलिए उठ रहा है ना कि भाई हर दूसरे मैच में बाहर बैठ जाते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरे लिए तो मैच खेलना जरूरी है भैया। पुराने जो फास्ट बॉलर्स थे कपिल बाजी के टाइम पे, या पुराने वो 30 ओवर 40 ओवर बॉल डालते थे एक दिन में, तो मतलब उनकी फिटनेस कुछ नहीं थी। आपकी फिटनेस हर 4 ओवर के बाद खराब हो जा रही है, और इतना एक्सेप्शनल नहीं है आज के डेट में। मेरे लिए तो नंबर 1 बॉलर अर्शदीप सिंह आपकी T20 के, अगर वो नहीं खेलेंगे मुझे प्रॉब्लम है। जसप्रीत बुमराह को खेले ना खेले आज की डेट में 2016 बुमराह सपोर्टिंग रोल में सपोर्टिंग रोल में वो, जब आपका रेगुलर बॉलर अर्शदीप सिंह है, तो जसप्रीत बुमराह आपके सपोर्टिंग रोल में है। आप पिछले 30 मैच उठा लीजिए, उसमें अंतिम के देख लीजिए 4 ओवर किसने डाले, सबसे ज्यादा जो ओवर है जिसमें खेले अर्शदीप, जिसमें ड्रॉप कर दिया नहीं बात है, जिसमें ओपन किया हो। मतलब बुमराह रिसेंटली मुझे मुकाबले याद नहीं आ रहे हैं जहां बुमराह के हाथ में हमने नई गेंद देखी हो और आके उन्होंने पहली गेंद पर अटैक मारा हो। हम हमेशा क्या देख रहे हैं, शिवम दुबे को देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, अर्शदीप को देख रहे हैं, बट मैं एक चीज पावर प्ले के बाद आते हैं अब। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। जब बुमराह की गेंदें हैं, इतनी शानदार गेंदें हैं, यॉर्क पे इतना कंट्रोल है, आजकल वो उनकी गेंद में खासियत जो मैं देख रहा हूँ कि वो जो कटर मार रहे हैं, जो ऑफ कटर ले कटर मार रहे हैं, उसमें स्लो और तेज का बहुत अच्छा मिश्रण रख रहे हैं, जिसमें बल्लेबाज कच्चा खा जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है कि उनको अगर मेरे पास बुमराह जैसा ब्रह्मास्त्र हो, देखो T20 गेम चाहे गली में खेलो, चाहे किसी लोकल मैदान में खेलो या इंटरनेशनल खेलो, पावर प्ले में आप अपनी पूरी ताकत के साथ गेम खेलते हो। तो पावर प्ले नाम ही इसलिए रखा गया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा के लिए। मेरे पास अगर ऐसा हथियार है अर्शदीप और बुमराह, तो मैं चाहूंगा कि मेरे 6 ओवर में जो जब तक प्लेयर फाउंडेशन मेरे पास है उसमें हमें ज्यादा रन खुल के ना दूं, उसमें मौका नहीं मिले बल्लेबाज को कि वो बल्ला चला दे, बॉल 30 गज के बाहर चली जाए, चौका चला जाए। हमारे पास हार्दिक भी है ना सर, हार्दिक पांड्या को ठीक से यूज किया जा रहा है नई गेंद के साथ। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने पावर इंपैक्ट के साथ वर्ल्ड कप में खेलते हैं। आप ऐसा नहीं है, ठीक है हार्दिक पांड्या आपके वर्ल्ड कप के हैं विनर टॉप मोस्ट है। अगर रोहित शर्मा के ग्राफ में T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है तो बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। बट मेरा फिर वही कहना है यार, अकेला क्या करेगा? बुमराह आ रहे हैं, बुमराह पिट रहे हैं। मुझे आप देख लो एशिया कप आपको फाइनल याद होगा, अगर बुमराह को जो धागे खोल दिए थे भाई पाकिस्तानियों ने मार के, बिल्कुल याद, जहां ऑफ में डाले, ऑफ में छक्का खाए, कवर के ऊपर से छक्का खा रहे हैं, स्ट्रेट में खा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा सदमे में था कि बुमराह भाई इस तरह से पिट नहीं सकते। मतलब उस तरह के बल्लेबाज को, गेंदबाज को अगर आप पिट रहे हैं और वर्ल्ड नंबर 1 का तमगा आपके पास है, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है। देखो ना, फिर ने बिल्कुल नहीं खेला है जसप्रीत बुमराह को, वो बहुत ज्यादा IPL के मैचेस भी नहीं खेला जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन इतना इजीली वो जसप्रीत बुमराह को उस दिन टैकल कर रहे थे जब 271 रन चेज कर रहे थे। मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी कि इतना इजी कैसे जसप्रीत बुमराह हो सकता है। मतलब उनका एक्शन या तो डिकोड कर लिया है लोगों ने, या पर्टिकुलर कुछ बॉल जिस नंबर पे वो डालते हैं वो डिकोड तो कुछ हुआ है। इतनी पिटाई होना मतलब वो नहीं है। दूसरा मैच नहीं खेलते थे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जब जितना मैच खेलेंगे उधर आपको आइडिया लगेगा। आप ये कह रहे हैं यूएसए खेलो, नामीबिया खेलो, नीदरलैंड खेलो, पाकिस्तान खेलो, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप। वर्ल्ड कप में तो कोई भी टीम आपको हरा सकती है। बांग्लादेश ने हराया है, जिम्बाब्वे ने हमें हराया है, तो हमें तो छोटी टीमों ने हराया है, तो हमें तो टेस्ट है ना कि हरा तो कोई भी सकता है, तो हरा कोई भी सकता है, तो अपनी बेस्ट लेके जाना, क्यों रोएंगे बाद में बैठ के। एक मैच में याद दिला दो भैया, इतने मैच याद दिलाया, एक मैच आप भूल रहे हैं एशिया कप। अगर बांग्लादेश में बल्लेबाज मुझे भूल रहा नाम, जो रन आउट हो गए थे, उनके कप्तान है जो भी, हाँ
मतलब अगर वो रनआउट नहीं होते ना, हाँ लिटन, क्या बैटिंग कर रहा था, क्या भूत बना दिए थे हमें। हम दोनों बैठे हुए थे, हम कॉफी पी रहे थे, मैंने भैया कॉफी खत्म होने से पहले हम चले, क्या हो गया काम अपना। तो बारिश आई, तो बारिश आई, वो स्किट कर गया, अगर वो स्किट नहीं करता डायरेक्ट हिट न लगता। ठीक है, बुमराह में बात हो गई, बुमराह को सारे मैच खेलने चाहिए, क्या कुलदीप यादव भी प्लेइंग इलेवन में बना पाएंगे जगह? मुश्किल है, वरुण है, अक्षर है, कुलदीप की जगह नहीं बन रही, बहुत मुश्किल है, ना वो टच में है, ना वो टच में है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है। और वरुण, देखिए आप वरुण और कुलदीप के सेम कैटेगरी में, बट वरुण ज्यादा मैचेस नहीं खेल, मतलब लोगों ने देखा नहीं है, हाँ, तो शायद इस वजह से आप खिला लें, अदरवाइज दोनों का जो मेंटल स्टेटस है इसमें एक जैसा ही है। अक्षर आपके ट्रम्प कार्ड है, अक्षर आपके देखिए अच्छे मैचेस में, फंसे मैचेस में वो बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, अच्छी फील्डिंग करके वो आपको मैच निकाल के देंगे। ठीक है, चलिए प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन आप लोगों से ले लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीता, हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 गेंदबाज कौन होगा उसमें? देखिए मैं तो अक्षर पटेल मेरे लिए, क्योंकि इंडिया में मैच है, हाँ इंडिया में मैच हो रहा है ना, इंडिया में मैच मिडिल ओवर्स को बहुत देखता हूँ कि आप 6 ओवर के बाद किस तरह से जा रहे हैं मैच। देखिए 6 ओवर में तो ऑल आउट दुनिया जानती है कि आप जाएगी, 6 ओवर के बाद कप्तानी, 6 ओवर के बाद आपके बॉलर्स का रियल टेस्ट होता है कि आप कितना मैच को पकड़ लेते हैं। जब आप पकड़ेंगे मैच तो वहां पर दिन आपका रोल आएगा। उप कप्तान के साथ जा रहे हैं सर आप? मैं T20 वर्ल्ड कप हम जीते, हार्दिक पांड्या विदाउट डाउट, मतलब दोनों ने ही ऑलराउंडर का नाम लिया यहाँ पर, कोई हार्डकोर की बात हो रही है ना, मिडिल ओवर्स में मैच बनेगा। शुरू में तो आपको 70 विदाउट लॉस हो जाए, देन आपको फिर चाहिए ना एक ऐसा बॉलर जो विकेट निकाल के दे, आपको कंटेन करे, क्या करेंगे आप फिर? आप वो चाहिए। आप लोग कह रहे थे, फिर मैं दुबे का नाम ले लेता हूँ कि शिवम दुबे जो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट तो दुबे निकाल के देते हैं ना आपको। तो देख लेंगे आज के मैच में क्या कर रहे हैं वो। हाँ, आज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं क्यों नहीं भाई, देखो वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ये भूल जाओ 2007 याद है आपको? फिर आगे क्वालिफाई किए ना, ऐसा नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी आगे खेल रहे वो। दुबे को परेशान थोड़ी कर पाएगा अमेरिका। ट्रम्प की सिर्फ वही चल रही है, किसी में ट्रम्प की नहीं चल रही है। यहाँ मुकाबले खेल के यूएसए की टीम पहुंची है, ऐसे नहीं पहुंची है। नहीं, दुबे के बारे में तो लोग भी आपसे सुनना चाहते हैं, कह रहे वो इंसान बहुत दुबे क्रिटिसाइज करते थे, दुबे अपने पीक पे है सर, अब कुछ तारीफ भी कर दीजिए। नहीं, पिक पर है, अच्छी बात है ना। देखो अगर चौका छक्का लगा रहे हैं तो जो है महीने में या हर हफ्ते उनके वो पेटीएम जो भी यूज करते होंगे, जो ब्लिंक कर रहा होगा, वो थोड़ी मेरे पास आ रहा है, वो तो उनके पास जा रहा है। मेरे को तो मजा आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? अगर मेरी टीम इंडिया जीत रही है, उस जीत में A to Z में अल्फाबेट A to Z की में कोई भी अल्फाबेट काम कर रहा है और भारत की आन बान शान आगे बढ़ रही है, हवा में तिरंगा लहरा रहा है, तो यार हर इंडियन तो यही चाहता है ना जीते। हम क्या पागल धुरा खा के बैठा हूँ कि शिवम दुबे और अर्चित राणा के पीछे पड़ा हुआ हूँ? नहीं, मेरे तो अमृत भाई एक सवाल है कि मान लिया एक गेंदबाज आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ा, देन आप रिंकू सिंह को खिलाएंगे, शिवम दुबे को खिलाएंगे? नहीं, अगर मुझे खिलाना पड़ा, लेकिन नो डाउट शिवम दुबे के साथ मैं जाना चाहूंगा। हाँ, नहीं उसमें क्या है ना कि शिवम बड़े अच्छे पिक कर रहे हैं गेंद को। अभी जो शिवम का जो मैं मैचेस देख रहा हूँ, टच है, वो गेंद जो उनके नी साइड, घुटना उनकी हाइट बहुत लंबी है, घुटने के पास भी जो गेंद रह रही है ना, वो बहुत अच्छे से फ्लिक करके उसको बाउंड्री लगा रहे हैं। तो कभी भी ले लेते हैं भाई। देखो यार वो तो चमत्कार है ना, वो तो मैं कहूंगा 113 115 की स्पीड से बॉल डालते हैं यार। वो MS धोनी के खाते में भी विकेट है यार, विराट कोहली ने भी विकेट लिया हुआ है, तो बॉलर थोड़ी वो है। लेकिन मेरे लिए शिवम दुबे हमेशा बल्लेबाज रहे हैं, मैं उनको एज ए बल्लेबाज मानता हूँ कि बल्लेबाज है। विकेट तो यार मतलब रिंकू के लिए फिर खतरे की घंटी सर ने बजा दी है कि अगर हमें गेंदबाज जरूरत पड़ी, रिंकू को तुरंत हम बाहर कर देंगे। देखो मुझे ये लगता है कि अब इस जितने अभी तक हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला है, सुंदर है नॉकआउट मैचेस में, आप देख लीजिएगा शिवम दुबे और रिंकू में कोई एक ही खेलेगा, क्योंकि आपको एक ऑप्शन चाहिए ऑफ स्पिन जो डालता हो, क्योंकि आपको मतलब वो गौतम गंभीर की जो जितनी भी हम सब समझ पाए, हम लोग शायद बदनाम हो चुके हैं ये क्या कहेंगे, लेकिन जितनी थ्योरी उनकी हम लोग समझ पाए, वो एक बात तो श्योर है, वॉशिंगटन सुंदर के फिट होते ही शिवम दुबे तो जाएंगे नहीं, जैसा अमृत भाई ने मोहर लगा दी, तो फिर रिंकू सिंह पे ही आरी चलेगी। और देखिए वो देखा जाएगा लीग मैचेस में कौन क्या करके आ रहा है। भाई अगर मैं इस पे कैलकुलेशन में आऊं तो मैं अगर शिवम दुबे और रिंकू में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़े तो मैं बोलूंगा कि शिवम दुबे का दे देना चाहिए। रीजन बिहाइंड क्यों है, जितनी भी कैचेस आप देख लो, अभी रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, जितने भी कैचेस मैचेस में गए हैं रिंकू सिंह के पास, एक भी कैच मिस नहीं हुआ। वो बंदा 20 गज के दायरे में अगर उसके कैच है, एक तो खरगोश की तरह भागते हैं सड़सड़ाते हुए एकदम, और कोई कैच नहीं छूटता उनसे। और दूसरी चीज है ना, एक होता है कैच आ गया हाथ में, और एक होता है कैच ले लिया। तो रिंकू सिंह कैच उनके हाथ में आता नहीं, वो कैच पकड़ते हैं बहुत इजीली करते हैं। जो कैच आता है वो शिवम दुबे की बॉल पे तो आता है, बॉलिंग तो शिवम दुबे कर रहे हैं। नहीं देखो अब वो कॉकटेल में मैं कहूंगा रिंकू को अगर फील्डिंग में भारतीय टीम बहुत वीक चल रही है, इसको कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। ये बहुत भारतीय विकेट क्रिकेट जो है, जो हमने आज से 3 साल 4 साल पहले देखा था, एक दौर था जब हम कहते थे यार फील्डर खड़े कहाँ से दौड़ेंगे, यहाँ युवराज है, यहाँ रैना है, यहाँ जडेजा है, उससे पहले भी कैफ है, हर फील्डर खड़ा
था कॉर्नर पर, लेकिन आज भारतीय फील्डिंग में जो शिवम दुबे हो गया, वरुण चक्रवर्ती का मैं नाम लेके चलूंगा, मैं अर्शदीप का नाम लेके चलूंगा, ये लोग लंबे हाइट के खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे का नाम लेके चलूंगा मैं, ये इनके पास वो कला नहीं है तुरंत झुक के बॉल पकड़ ले, तुरंत ग्रिप कर ले। तो ये चीज भारतीय टीम में खल रही है, जो फील्डर्स रन निकल जा रहा है, जो भाग के हम कैच पकड़ते हैं, जो कैच बनाते हैं मैच में, तो उसमें रिंकू को मैं कहूंगा कि आज की तारीख में रिंकू उस लेवल में टॉपर है मेरे नजर में। हार्दिक पांड्या टॉपर है उस नजर में, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि गेंद अगर इनके 25 गज के दायरे में है छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, उस खिलाड़ी भी बात करते हैं जिसपे लोग चाहते हैं बात करें। ईशान किशन एक पॉकेट डायनामाइट बन के आए इस पूरे टूर्नामेंट में। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा भैया ईशान किशन के बारे में, देखो भैया जिस आदमी को ना, जिसकी जो ताकत है ना, वो अपनी ताकत पे खेलता है। अगेंस्ट आपने मैच देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में, अभिषेक से तगड़ा बल्ला चल रहा था ईशान किशन का, ठीक है। एक तो वो हर फॉर्मेट में रन बनाते चले आ रहे हैं, हर नंबर पर रन बनाया, लेकिन जब जिसको नई गेंद खेलने की आदत है, उसको पता है कि ये कट यहीं से कट मुझे मारना है, यही बल्ला लगाना है मुझे, और वो चीज हमने देखा। अभिषेक से तेज ईशान का बल्ला चल रहा था, तो मैं तो यही दुआ मांग के चल रहा हूँ कि बाबा ये दोनों ना सिर्फ पावर प्ले 7-8 ओवर खेल ले, दोनों बैट्समैन ना सिर्फ 7-8 ओवर, उसके बाद तो नीचे जल्लाद भरे पड़े हुए यार, बस ये दोनों लेकिन पावर प्ले खेले। वैसे मेरी मैं भी एक तमन्ना बता दूं, इन्होंने अपनी तमन्ना बताई, मैं चाहता हूँ यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड के खिलाफ इंडिया पहले बैटिंग करे। तो ये होना भी चाहिए। देखिए आप अगर टॉस जीत रहे हैं तो आपको करना चाहिए बैटिंग। और मैं जो इनका ऑब्जर्वेशन है मैं बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करके नेट पे जो आते थे ना, हम लोग बैट उनका देखते थे, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट होता था जो स्वीट पार्ट है, वो पूरा ना रेड होता था, मतलब 70-80% बॉल लग रही है। आज आप ईशान किशन का बैट उठा के देख लीजिए और बाकी के बैट्समैनों का देखिए, 70-80% बॉल उनकी लग रही है। अभिषेक शर्मा के भी एज पे लग रहा है, चौके जा रहे हैं, इधर से चौके जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, यहाँ टुड्डी पे भी लग के चौके जा रहे हैं। वो बंदा ऐसा जो यहाँ से मारा। और आपको याद होगा, जब पहली इनिंग खेली तब से हम लोग कह रहे हैं ईशान किशन इस समय अपने उस दौर में है जहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बॉल टाइम होते मैंने नहीं देखा कि इतना यार। आप देखे ना, छोटे कहते हैं देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, एक मेरे मन में प्रेडिक्शन भी आया, 3 छोटी टीमें सामने हैं, ईशान किशन फॉर्म में है, क्या कुछ अनोखा हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में? हो सकता है। देखिए कोई डबल ओवर 300 की बात कर रहे हैं, एक तो अगर आपने बैटिंग की पहले तो 300 में भी आप बनते देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुझे लग रहा है इस बार। और ईशान के कुछ ईशान के राजू में, सॉरी रोक रहा हूँ आपको मैं, अभी तक अभिषेक शर्मा चैलेंज बने हुए थे शुभमन गिल के लिए, संजू सैमसन के लिए, बट यहाँ अभिषेक शर्मा कहते हैं ना कि हर वक्त आने पे आपको आपका बाप मिलता ही मिलता है। तो इस बार अभिषेक शर्मा भैया मिल गया आपको लौंडा आपका ईशान किशन। अब वो अब वहां लगाओ कंपटीशन। अब देखते हो कि अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, क्योंकि अभिषेक शर्मा सडनली इसलिए उनको बूस्टअप मिल गया, हालांकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनको साथ किसका मिला था? तो शुभमन गिल भाई साहब आ गए थे, संजू सैमसन आ गए थे, इसलिए क्या हुआ था कि उनकी बल्लेबाजी और निखार में आई थी और हम मतलब नोटिस हो रही थी, लग रहा था वही खेल रहे हैं बस। अब भैया अब मजा आएगा। देखिए शहजान बहस बात कर रहे हैं तो मैं फिर इनको बैक कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि इससे पहले क्या अभिषेक शर्मा फ्लैम्बॉयंट खेलते थे, अब उनको ये आजादी थोड़ी है कि लोग टारगेट करेंगे ईशान किशन को। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 70-80% बॉल मिडिल कर रहे हैं, वैसे ही ओपोनेंट भी कर रहे होंगे, तो अब अभिषेक के थोड़ा ध्यान हटा होगा कि उनके साथ स्ट्रेटेजी नहीं ईशान किशन को एक्सपोज भी नहीं हुए अभी। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अभिषेक के पास बहुत ब्राइट चांस है कि मतलब जिस तरह वो खेलते रहे और मतलब डबल अटैक आप कर सकते हो। ईशान वो खतरा है इस समय, वो वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चर्चा, पाकिस्तान की आप जितने भी क्रिकेटर्स उठा लें, सब परेशान है ईशान किशन को लेकर। तो मतलब वो जो डायनामाइट है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों मैच में चले ना चले यार, पाकिस्तान ने धागा खोल दियो। अगर गलती से वो आगे सामने मैच होगा, उनके पिताजी के पास है, पहले ये बता मैच होगा, उनके पिताजी के पास 200 करोड़ रुपए है। मैं 2000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अकड़ क्यों है? 200 किसकी अकड़? क्यों नहीं खेलेंगे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं बार-बार वही कहानी सुनाऊंगा कि मैं लिफ्ट में आ रहा था। अगर मैच होना होता है ना, इनके पास खबर होती है टिकट करा चुके होते कोलंबो के। अगर टिकट नहीं कराई है इसका मतलब मैच नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है। टिकट देखिए, मैच हो रहा है। 200% बता रहा हूँ, इनके पास टिकट होती है। नहीं बहुत सभी ओके किए नहीं मेरे पे। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी तक जो खबर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, देखो एक बात हम ये मान के चल रहे हैं, देखो वो मतलब आपको प्रधानमंत्री की बात भरोसा नहीं है? किसके प्रधानमंत्री? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कह रहे नहीं होगा प्रधानमंत्री है वो। अच्छा ये तो पहली बार मालूम चला। हमें लगा कि वो है अपना क्या नाम है उसका, नकवी प्रधानमंत्री है, जिस तरह की बातें वो करता है और जो बकवास करता है। नकवी बिल्कुल साइलेंट है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बोल ही नहीं रहा है इस वक्त, सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप है। तो पता है ना कि पैसे नकवी को देने पड़ेंगे 2000 करोड़ रुपया, अगर फाइन लगा ना भाई। अभी भी तो देखो ना, आईसीसी कह रहे लिख के नहीं दिया है, आईसीसी मांग रहा, आप लिख के दे दो, अभी तक नहीं दिया, बोल भी नहीं रहा है। पाकिस्तान ने कि नहीं पढ़ना लिखना आता है।
देखना आता है AI यहाँ काम नहीं करता, बता रहा हूँ मैं कि हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं। मुझे ना जैसे दिन आ रहा है मुझे थोड़ा डाउट जो है बढ़ता चला जा रहा है कि मैच होगा। अच्छा। क्योंकि इस तरह से खुले मंच पे आके प्रधानमंत्री का बोलना, मतलब अभी तक तो था साइलेंट था, अभी तो हम सब ने ट्वीट आया था, अब उन्होंने ओपनली आके मतलब कैमरे पे बोलना, तो मतलब वो अपनी बात बिठवाएंगे भैया। अगर सुनो ऐसा है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना, वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरे गिल्ट की बात होती है। तो पहले भी आप कितनी बार हराओगे, मुद्दा ही है। 8-0 चल रहा है, अब कितनी बार हराया, तो मतलब ठीक है यार, इससे चल नामीबिया पाकिस्तान उससे अमेरिका से दो हाथ कर लेंगे दोबारा। सूर्य ने तो बोल दिया हमारी फ्लाइटें तो बुक है, हम जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टिकट बुक है कि नहीं? तो इनकी बुक नहीं है, ये मुद्दा, ये ज्यादा उनको तो बिजनेस ही दे रहा है। हमें तो कंपनी पूछ लेगी बेटा कि क्या मुझे चेतन शर्मा मैच होने की ज्यादा गुंजाइश होती है तो हम लोग अपने जेस करा के चले जाते हैं। नहीं, चेतन शर्मा ने कहा है कि 12 तारीख के बाद होगी। हमारे शो पे भी आनंद सर कह गए थे 13 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं होगा। देखिए मैच तो मुझे बहुत डाउट है, बहुत डाउट लग रहा है, बहुत डाउट लग रहा है। और उस दिन बहुत, देखिए हमारे लिए तो मैच ही हुआ, पूरे दिन यहाँ बैठ के फिर हमें सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है। 7 बजे टॉस होगा, 7:15 तक क्लियर हो जाएगा, हम 8 बजे तक लाइव करेंगे, 8 बजे पार्टी करेंगे। टीम होटल में होगी, टीम अगर नहीं खेलने आएगी तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान की। लेकिन यार पाकिस्तान की आदत ही क्यों होती जा रही है? आप याद करो एशिया कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान 1.5 घंटे, यूएई अगेंस्ट, सॉरी वो गए नहीं ग्राउंड पे, मतलब मजाक बना, ये लोग क्रिकेट को मजाक बना रहे हैं और आईसीसी देख नहीं रहा है। मैं आपको उसी दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये पहला डंडा आईसीसी चला देता उस दिन, आपने मैदान पे नहीं गए, व्हाटएवर जो भी था, जो अधिकारी डंडा चलना चाहिए था कि आप मैदान पे नहीं गए, बैन। आप ट्रॉफी चोरी करके गए, आप बैन। आप यहाँ नाटक करवाए आपने बांग्लादेश, आप बैन। ये आपने मौका क्यों दे रहे उसको आने का? यहाँ पे हमको कह रहे आने ही नहीं देना चाहिए, क्यों मतलब श्रीलंका बुला रहे उसको? कोई मतलब नहीं उसको आने का यहाँ पे। ठीक है, श्रीलंका बुलाया थोड़ी जा रहा है, तो चीन है। नहीं 2 तारीख की टिकट करा बैठे। मैं पूछिए, मैंने एक स्टोरी की थी, पहले ही वापस में सब सेट है कि यार वहां से यहाँ जाना है, टिकट पहले से बुक है। वो चिल्ला रहे थे पहले कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैंने मैसेज दिखाया आपको। बिल्कुल, तो ये सिर्फ नाटक है। लेकिन इस बार ये कहते हैं ना, कभी भेड़िया है, भेड़िया वाली कहानी हो तो आपने सुनी होगी। तो हर बार आता, इस बार भेड़िया आ ही गया मुझे लग रहा है। ठीक है, ये तो पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन वापस अगर लौट के आए, लास्ट में प्रेडिक्शन लेके चलें कि आज सबसे ज्यादा रन किसके होंगे, सबसे ज्यादा विकेट किसके होंगे। इंडिया वर्सेस यूएसए का मुकाबला, वर्ल्ड कप की वानखेड़े स्टेडियम में ओपनिंग। कौन होगा आज हमारा हीरो? ईशान किशन। वो अपने यूएसए वाले सावधान हो जाइए भाई। ईशान किशन। मैं तिलक वर्मा देख रहा हूँ, नंबर 3 पे आते हैं ना, थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए कि वो दोनों ओपनर्स ऐसे ना, जिस दिन नहीं हुआ तो आपको पता है 0 भी 2 भी हो सकता है, तो वो टेंशन, इसलिए मैं तिलक वर्मा थोड़ा। अगर ये दोनों 20 ओवर खेल गए, स्कोर क्या होगा? 350। बताइए। नो डाउट दोनों जल्लाद हैं, रुकने वाले नहीं ना। आप बताओ ना, एक बॉल डिफेंस करते हो फिर तो बात की जाएगी यार। कॉपी बुक, हमसे आज कोई पूछ रहा था यार, कॉपी बुक क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कॉपी बुक। इस वर्ल्ड कप में 300 रन इंडिया टच करेगा नहीं करेगा? करेगा। ये पहले 3 मैच में किसी ने होगा। जो बात आपने कही है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सिर्फ 10 ओवर में आप 20 ओवर खेलिए, सिर्फ 10 ओवर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा क्रीज पे रह जाए, उसी समय आपका स्कोर बोर्ड पे 10 ओवर में 180 190 आ जाएगा। और अगर यहाँ तक हम पहुंच गए 10 ओवर में, तो आप ये मान के चलिए जो नीचे आ रहे हैं ना, हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे, वार्म अप मैच में मेरा ऑब्जर्वेशन था, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो पेस मेंटेन हुई, नीचे आकर वो पेस डाउन हुई थी, तो ये दिक्कत भी नीचे के आ रही है। उनका बॉलिंग अटैक तो जो आया, रबाडा वगैरह, नौकी सब खेले, वो चलिए प्रैक्टिस मैच था, बट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तो थी ना उनके पास। मुझे लग रहा है इंडिया के पास जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि अगर नीचे हार्दिक नहीं चले तो क्या नीचे उस पेस को कोई मेंटेन करने वाला है? उस मैच में मेरे ख्याल से 10 बॉल पे 30 है। हां, 10 बॉल पे 30 चले आज। हाँ, दिन प्रॉब्लम तो ये फिर आपका, फिर अक्षर पटेल है नीचे यार सारे नहीं चले। हार्दिक की बल्लेबाजी अगर आ रही है ना, तो मैं तो निकाल दूं इन दोनों को बाहर। केस कह रहा हूं कि हार्दिक नीचे तो नीचे और कोई है आपके पास? नहीं है, बिल्कुल। देखो हार्दिक की बैटिंग आएगी जब आखिर के 3-4 ओवर होंगे, इससे पहले उनकी बैटिंग नहीं आनी है। अब एकदम कोलैप्स हो जाए तो बात अलग है, बोलिए फिर तो 6 ओवर में 6 आउट हो गए, क्या ही करेंगे फिर? तो मतलब क्या मायने होंगे आज के इस मैच के इंडिया के लिए? प्रैक्टिस मैच नहीं, नो प्रैक्टिस मैच। मैं फिर कह रहा हूं कि ये आप पूरी टीम को जसप्रीत बुमराह बनने की जरूरत नहीं है, हर मैच जरूरी है। इसलिए भैया एक जीत और रन रेट ये आपको बहुत फायदे में देगी। अमृतसर की 11 है, किस पे आप टिक लगाएंगे? नाम लेके 11 ये सेम 11 बता दें दर्शकों को। 11 तो हमारी, देखिए ईशान किशन तो याद है, ईशान किशन, अभिषेक, तिलक, सूर्य कुमार यादव, रिंकू ऊपर आएंगे, फिर हार्दिक, देन शिवम दुबे, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती। ये टीम सेम 11 है भाई। प्रेडिक्शन हमारा ये, इंडिया इस मुकाबले को बहुत दमदार तरीके से जीत रहा है। ईशान किशन पर नजर है, तिलक वर्मा पर नजर है, वरुण चक्रवर्ती पर नजर है। आपकी किस पर नजर है? आप भी बताइएगा भाई कि आज के सारे लिख के बजेंगे, मेरी तो बुमराह पे है। बुमराह पे तो सबके भाई, हमारा शुरू का डिस्कशन ही आज बुमराह पर हो गया। तो बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये भी अपने आप में एक यहाँ पर ट्विस्ट होगा। सूर्या तो बताते नहीं, कहते हैं वो तो कल बताएंगे, मैच के वक्त कहते हैं। तो देखते हैं कि आज क्या होता है मुकाबले में। इंडिया यूएसए को किस तरीके से हराता है और जीत के साथ कैसे इंडिया आगाज करता है।